गीता में कुट कुट के ज्ञान की बात है, टोटल ज्ञानहीनता का बात है उसमें। इस देश का वैज्ञानिक एक सुई नहीं बना सका, एक बटन नहीं बना सका, सुलभ शौचालय नहीं बना सका, तो कोरोना का दवा कैसे ही बना देगा। एक बार इसी तरह से हमारे दलित पिछड़े जो सांसद हैं, तो इनमें दम नहीं है, इनमें ज्ञान नहीं है, ये कर्पूरी जगदेव प्रसाद अंबेडकर नहीं है। जिस तरह से हिटलर जब अपने पड़ोसी राष्ट्रों को जीत लिया, जुर्म करके जीता, उसके बाद हिटलर देखा कि सांसद में हमारा कितना समर्थन है, विरोध है, इसका थोड़ा टेस्ट लें। तब हिटलर जब सांसद का बुलाया, सांसद कल संसद का बुलाओ, कल संसद का बैठक, उसमें हमारा स्पीच होगा। तो हिटलर कल गए, संसद आ गई, बैठ गई संसद। तो हिटलर जब प्रवेश किया तो एक मुर्गा लेते गया और पॉकेट में दाना, और सभी संसदों के बीच संसद भवन में, जर्मनी के संसद भवन में हिटलर का किया कि मुर्गा का एक टांग ऊपर रख करके नीचे दूसरे हाथ से लगा उसका रोंवा नोचने, संपूर्ण मुर्गा के रोंवा को नोच दिया, और मुर्गा काँय काँय कर रहा था, मुर्गा चिल्ला रहा था, और सारे संसद देख रहे हैं। लेकिन कोई संसद ये नहीं कहा कि साहब सर ये क्या कर रहे हैं, हुजूर या क्या कर रहे हैं, ये तो जीव के साथ जघन्य अपराध कर रहे हैं, इस तरह से नहीं। जब हिटलर ये सारे मुर्गाओं का पंख नोच करके, जब मुर्गा बेहोश हो गया और जब सारे पंख नोच करके क्या किया कि हिटलर अपने पैर के नज़दीक मुर्गा को ड्रॉप कर दिया, और उसके बाद जब मुर्गा होश संभाला, उसके बाद अपने पॉकेट से हिटलर दाना ले करके वहाँ मुर्गा के समक्ष रख दिया, और मुर्गा दाना चुन कर जब होश संभाल लिया तो दाना लगा चुनने, दाना उना चुन लिया। उसके बाद फिर थोड़ा और दाना हिटलर गिराया, संपूर्ण दाना जब मुर्गा चुन लिया और हिटलर चुपचाप वहाँ से जब बाहर निकला, तो मुर्गा फिर हिटलर के पीछे पीछे दौड़ता हिटलर के पीछे चला गया। जबकि उसको एहसास उस पक्षी को नहीं हुआ कि ये भल हमारे साथ ही जघन्य अपराध किया, हमारा सारा पंख नोच लिया, इसके बाद भी मैं इसके पीछे क्यों जाऊं, क्योंकि उसको तो दाना का प्रलोभन था, दाना सूझ रहा था। इसी तरह से हमारे जितने दलित पिछड़े के नेता हैं, सभी मुर्गा से फाजिल नहीं है, ये सारे मुर्गा हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार में इन लोगों को दाना मिल रहा है, ये फूल करके बैंग बन गए हैं, फूल करके ये अपने को फूले इनको नहीं समा रहा है कि हम सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। ऐसी स्थिति में इस देश के सांसद लोग हैं कि हिटलर के मुर्गा से फाजिल इनका कीमत नहीं है। इनके समाज का पंख नोचा रहा है, इनके समाज का बाल नोचा रहा है, इनके समाज का आर्थिक तंगी, इनका समाज मरने जा रहा है कोरोना से। इसके लिए सजेशन नहीं देना है कि मोदी साहब दवा का इन्वेंशन कीजिए। जब एक साधारण इस देश का वैज्ञानिक एक सुई नहीं बना सका, एक बटन नहीं बना सका, सुलभ शौचालय नहीं बना सका, तो कोरोना का दवा कैसे ही बना देगा, क्योंकि इसमें तो सामर्थ्य है नहीं। जब बनाएगा अमेरिका बनाएगा, इंग्लैंड बनाएगा, रूस बनाएगा, चीन बनाएगा, जर्मनी बनाएगा। इन लोगों के पास दम का है, चूँकि इन लोगों को जैसे मोदी जी को देवता खोजने चले हैं। इतिहास आपके लिए रंगीन होगा और नहीं तो आपका मोदी जी इतिहास कलंकित होगा, आपके इतिहास पर कारिख पूछ जाएगा। ऐसी स्थिति में मोदी जी को सलाह देता हूँ कि आप अभी भी होश संभालिए, इतिहास साक्षी है, इतिहास को गंदा नहीं कीजिए, इतिहास को आप बदलने का साहस आप में नहीं है। इतिहास के चक्र को आगे चलने से कोई रोक नहीं सकता, उसमें जो भी रोकने का काम करेंगे वो सब रौंदा जाएंगे। आप हिटलर के श्रेणी में जा सकते हैं तो जो मुसोलिनी के श्रेणी में जा सकते हैं। अगर कोरोना में करोड़ों आदमी अगर मरे, लाखों आदमी मरे, तो आपको सारा जवाबदेही है कि चूँकि भारत का सर्वोच्च सत्ता का अधिकारी आप हैं। और ये स्थिति है कि देश में इतना देश आर्थिक तौर से, सामाजिक तौर से गिरा हुआ है, चूँकि देश को इस तरह से अज्ञानी बना दिया गया है। रामायण, मनुस्मृति, गीता, वेद, जबकि कोई भी धार्मिक हिंदू के ग्रंथ हैं
उसमें कोई भी सत्य, मानव कल्याण, मानव हित का कहीं कोई शब्द नहीं है। अगर इसको लोग कहते हैं कि बड़ा गीता में कूट कूट के ज्ञान की बात है, टोटल ज्ञानहीनता का बात है उसमें। गीता को तो छूना नहीं चाहिए, रामायण को छूना नहीं चाहिए, उस समय बर्बाद होगा, उससे तो कुछ मिलने वाला ना है। पढ़ना चाहिए। ज्योतिबा फूले परियार, जगदेव प्रसाद, रामस्वरूप वर्मा, चौधरी महाराज सिंह भारती, बाबा साहब अम्बेडकर, कबीर, बुद्ध, कार्ल मार्क्स, इन लोगों का लिटरेचर पढ़ना चाहिए जिसमें कूट कूट करके ज्ञान भरा हुआ है। तो ये न पढ़े, इसके लिए ये सारे अतिक्रम चलाए जा रहे हैं। तो साथियों, जैसा कि माननीय अरुण कुमार गुप्ता जी ने हम सभी को बहुत ही सटीक शब्दों में हम सभी को बताया है, समझाया है कि अभी जो हमारे देश के जितने भी मूल निवासी नेता हैं जो अपने समाज के हक अधिकार की बात करते हैं, वो बिल्कुल हिटलर की मुर्गा के समान है। बड़ी ही अच्छे तरीके से हिटलर का मुर्गा का एग्जाम्पल देते हुए माननीय अरुण कुमार गुप्ता जी ने आप सभी को समझाया। आशा है इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सारी जानकारी प्राप्त हुई होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप और अपने परिवार का ख्याल रखें और मेरे अर्जक संघ ऑफिशियल टीवी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही अंधविश्वास पर मैं आप सभी के लिए वीडियो लेकर हाजिर हुआ करता हूं। अगर आपके ही मन में कोई सवाल हो, अगर माननीय अरुण कुमार गुप्ता जी से जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, अगर आप वीडियो के माध्यम से आप जानना चाहते हैं माननीय अरुण कुमार गुप्ता जी से, तो आप कमेंट कर दीजिएगा अपना टॉपिक, और अगले बार जब मैं माननीय अरुण कुमार गुप्ता जी के साथ मिलूंगा तो उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाऊंगा और आप आसानी से उन सभी प्रश्नों का जवाब आप पा सकेंगे। जय अर्जक।